हेलो एवरीवन, तो आज हम लोग रियल नंबर की सीरीज में आगे बढ़ेंगे और देखेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या होता है। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक समझने के लिए आपको पता होना चाहिए कंपोजिट नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर क्या होता है। तो मैंने आपको कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर अपने पिछले वीडियो लेक्चर में बताया है। तो आप लोगों ने अभी तक मेरा पिछला वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो जाके आप उसे देख लीजिए। आप लोग सर्च कीजिएगा रियल नंबर PCM वाला, तो आपको वहाँ पर वो वीडियो मिल जाएगा जहाँ पर प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर मैंने पढ़ाया है। फिर उसके बाद अगर आपको यूक्लिड डिवीजन लेमा एंड यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम देखना हो तो आप लोग सर्च कीजिए यूक्लिड डिवीजन लेमा एंड यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम बाय PCM वाला, तो आप लोगों को वो भी वीडियो मिल जाएगा। आज यहाँ पर ये तीसरा वीडियो लेक्चर है। तो यहाँ पर हम देखेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या होता है, ये हमसे कहता क्या है। तो चलिए हम अपने वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और इसको देखते हैं ये क्या कह रहा है। तो यहाँ पर ये कह रहा है एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी रिटन या फैक्टराइज एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच प्राइम फैक्टर ऑकर्स। सबसे पहले हम देख लेते हैं कंपोजिट नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर्स क्या होता है। थोड़ा सा ऐसे ही देख लेते हैं। तो आपको पहले कंपोजिट नंबर देखते हैं, पहले प्राइम नंबर देखते हैं। तो यहाँ पर पहले हम प्राइम नंबर देखेंगे। प्राइम नंबर्स आपके ऐसे नंबर्स होते हैं जिनके लिए 2 फैक्टर्स होते हैं, मतलब कि प्राइम नंबर के पास 2 फैक्टर्स होता है, एक तो 1 होता है और एक ये इटसेल्फ होते हैं। तो इनके पास 2 फैक्टर्स होता है। जैसे हो गया 2, अब 2 के पास कितने फैक्टर्स हैं, 2 फैक्टर्स हैं, एक 1 है और 2 इटसेल्फ है। 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, इसी तरह बहुत सारे होंगे जो आपके प्राइम नंबर्स में आएंगे। इन सब के पास केवल 2 ही फैक्टर होंगे, एक 1 होगा और एक ये इटसेल्फ होंगे। फिर बात आती है कंपोजिट नंबर आपका क्या होता है। कंपोजिट नंबर्स, तो कंपोजिट नंबर्स के पास एटलीस्ट 3 फैक्टर्स होते हैं। प्राइम नंबर होने के लिए हमें 2 फैक्टर की ज़रूरत पड़ेगी, एक 1 हो और एक वो इटसेल्फ हो। तो ऐसे नंबर्स को हम प्राइम नंबर्स कह देते हैं। अब कंपोजिट नंबर के लिए हमारे पास 3 फैक्टर्स होना ज़रूरी है। यहाँ पर 2 फैक्टर्स से मोर, मतलब कि ज़्यादा फैक्टर्स होना ज़रूरी है, तभी कंपोजिट नंबर हो पाएगा। तो कंपोजिट नंबर 1 और इटसेल्फ के अलावा एक डिवाइजर अपने पास और रखता है। जैसे यहाँ पर इसका एग्जाम्पल हो जाएगा 4, फिर उसके बाद 6, 8 और यहाँ से आपका हो जाएगा 12। ये सब बहुत से ऐसे नंबर होंगे, 9 भी होगा, इसी में सभी शामिल होंगे। बहुत से नंबर ऐसे होंगे जो कंपोजिट नंबर की कैटेगरी में आएंगे। यहाँ पर 4 में देखिए आप लोग, सबसे यहाँ पर 2 से ज़्यादा इसमें क्या हैं आपके फैक्टर्स हैं। यहाँ पर देखिए 1 × 2 × 2, इसको ऐसे लिख सकते हैं 4 को। तो यहाँ पर देखिए एटलीस्ट 3 फैक्टर्स हैं। तो हमें कंपोजिट नंबर के लिए 3 फैक्टर्स होना ज़रूरी है और प्राइम नंबर्स के लिए 2 फैक्टर्स होना ज़रूरी है। एक तो जैसे 2 का करेंगे तो 1 × 2, एक 1 होगा और 2 इटसेल्फ होगा, मतलब ये नंबर्स खुद होंगे। तो ऐसे नंबर्स को प्राइम नंबर्स और ऐसे नंबर्स को कंपोजिट नंबर्स कहते हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं ये कहना क्या चाहता है। ये कह रहा है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी रिटन और ब्रैकेट में फैक्टराइज एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक यही कहता है कि आपके जितने भी कंपोजिट नंबर हैं इन्हें हम प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट में लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए आपके जितने भी कंपोजिट नंबर हैं इन्हें प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट में हमने लिख दिया है। फिर उसके बाद कह रहा है कि एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। आपका जो भी फैक्टराइजेशन मिलेगा वो आपका क्या होगा, यूनिक होगा। जैसे हम कोई सा नंबर ले लें, अब उसका हम क्या करें, प्राइम फैक्टराइजेशन करें। अब प्राइम फैक्टराइजेशन करने पर जो हमें मिलेगा वो आपका जो फैक्टराइजेशन होगा वो यूनिक होगा। यूनिक का मतलब अद्वितीय, इसके अलावा कोई और फैक्टर्स नहीं हो सकता। फिर आगे कह रहा है इसमें यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच प्राइम फैक्टर ऑकर। अब जो यहाँ पर ऑर्डर होगा उसका यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि चाहे हम 4 × 2 करें तब भी 8 मिलेगा और 2 × 4 करें तब भी 8 मिलेगा, क्योंकि जो आपका मल्टीप्लिकेशन होता है एक आपका क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करता है। चाहे 2 × 4 करें तब भी 8 आएगा, चाहे 4 × 2 करें तब भी 8 आएगा। यहाँ पर ऑर्डर का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। अब यहाँ पर इसका एग्जाम्पल्स देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पर जैसे आपका हो जाएगा 48। अब 48 को हम यहाँ पर, ये एग्जाम्पल है। अब 48 को हमें क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन के मतलब कि प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना है। तो 48 को ऐसे लिखेंगे 2 × 2 = 4, 2 × 4 = 8, फिर 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4,
फिर 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। तो हम 48 को कैसे लिख सकते हैं? 48 को आप प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट में कैसे लिख सकते हैं? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। ये आपका 48 का क्या हो गया? प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट में इसका फॉर्म के रूप में हो गया, मतलब कि प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में हो गया ये चीज़ यहाँ पर 48। अब ये जो हमें फैक्टराइजेशन मिला है ये यूनिक होगा। अब 48 को इसी प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट में हम क्या कर सकते हैं? आपका फॉर्म में लिख सकते हैं। इसके अलावा आप कोई दूसरा इसका प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं कर सकते। फिर उसके बाद जैसे 24 का ले लेते हैं हम, 24। फिर सबसे छोटा प्राइम नंबर्स कौन सा होता है? 2 होता है। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, फिर 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3। फिर उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा आपका 24 को कैसे लिख सकते हैं? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। अब ये देखिए यहाँ पर भी आपका जो फैक्टर्स मिला ये सब यूनिक होंगे। 24 को इसी फॉर्म में लिख सकते हैं, इसके अलावा किसी भी फॉर्म में नहीं लिख सकते। अब यहाँ पर ऑर्डर का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, चाहे 2 इंटू 3 करें या 3 इंटू 2 करें तब भी हमें 6 ही मिलेगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अब यहाँ पर 3 इसको आगे भी ला सकते हैं, 3 को पीछे भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर ये एग्जाम्पल था। अब कहेंगे ये तो भैया प्राइम फैक्टराइजेशन ही है, तो ये आपका जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है ये आपका प्राइम फैक्टराइजेशन ही है। इसी का एक फॉर्म, मतलब कि ये प्राइम फैक्टराइजेशन ही है। तो यहाँ पर नोट में दिया गया फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक इज आल्सो नोन एज यूनिक फैक्टराइजेशन थ्योरम और यूनिक प्राइम फैक्टराइजेशन थ्योरम। तो इसे हम यूनिक फैक्टराइजेशन थ्योरम या और यूनिक प्राइम फैक्टराइजेशन थ्योरम भी कह सकते हैं। ये आपका पूरा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है। तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक फैक्टर ट्री क्या होता है। तो यहाँ पर देखते हैं फैक्टर ट्री क्या होता क्या है। तो ए चेन ऑफ फैक्टर्स व्हिच इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ अ ट्री कॉल्ड फैक्टर ट्री। आपका जो फैक्टर्स का चेन होता है अगर उसे हम किसी ट्री के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दें तो वही आपका क्या कहलाता है? फैक्टर ट्री कहलाता है। या आप इसे ऐसे समझ सकते हैं, अ फैक्टर ट्री इज अ डायग्राम यूज्ड टू डिटरमाइन द प्राइम फैक्टर्स ऑफ नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1। तो फैक्टर ट्री आपका क्या होता है? एक डायग्राम होता है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं? प्राइम फैक्टर्स को डिटरमाइन करते हैं, किसी भी नेचुरल नंबर के प्राइम फैक्टर्स को डिटरमाइन करते हैं। अब वो नेचुरल नंबर 1 से आपका क्या होना चाहिए? मोर होना चाहिए, ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। तो जिसके द्वारा हम क्या करते हैं? फैक्टर ट्री आपका ऐसा डायग्राम होता है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं? किसी भी नेचुरल नंबर जो ग्रेटर देन 1 के है उसके प्राइम फैक्टर्स को क्या करते हैं? डिटरमाइन करते हैं। तो आपका ये आपका हो गया फैक्टर ट्री। अब यहाँ पर हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे आपका फर्स्ट एग्जांपल है 1, एग्जांपल हो गया फर्स्ट एग्जांपल नंबर 1 144। 144 को कैसे करेंगे? आपका पहले इसका क्या करेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, फिर उसके बाद 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, फिर उसके बाद 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, फिर 2 9 जा 18, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, सॉरी 3 3 जा 9, फिर उसके बाद 3 1 जा 3। तो अब इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे फैक्टर ट्री के फॉर्म में? तो यहाँ पर देखिए ये आपका 144 है। इसे हमने क्या किया? पहले आपका हमने क्या किया? 2 से डिवाइड किया तो हमें कितना मिला? 72 मिला। तो यहाँ पर देखिए ये आपका क्या हो गया? प्राइम फैक्टर्स हो गया। फिर 72 आया, 72 को हमने क्या किया? 2 से डिवाइड किया, हमें कितना मिला? 36 मिल गया। फिर हमने 36 को 2 से डिवाइड किया, हमें कितना मिल गया? 18 मिल गया। 18 को हमने 2 से डिवाइड किया, हमें 9 मिल गया। 9 को हमने 3 से डिवाइड किया, हमें 3 मिल गया। तो आप देखिए ये जो सर्किल्स में ये आपके प्राइम फैक्टर्स हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया? प्राइम फैक्टर्स क्या हो गए आपके? 2 2 2 2 3 3। तो आप हमने क्या किया? आसानी से बता दिया इसके प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे? 2 2 2 2 3 3। आपके ये प्राइम फैक्टर्स हो गए।
तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए। ये आपका क्या होगा, ये जो डायग्राम बना यही आपका फैक्टर ट्री हो गया, जिसके द्वारा हमने आसानी से इसके प्राइम फैक्टर्स को क्या किया, डिटरमाइन कर लिया, या आपके जो प्राइम फैक्टर्स की जो चेन थी इसे हमने क्या किया, ट्री के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। आप लोग ये वाला एग्जाम्पल नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे अपने एग्जाम्पल नंबर 2 की तरफ। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 आपका है जैसे 1092 है, तो 1092। अब इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे फैक्टर ट्री के फॉर्म में, तो यहाँ पर देखिए पहले इसका क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो 2 5 जा 10, फिर 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, फिर उसके बाद 2 से 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 2 3 जा 6। अब ये 3 से कटेगा, यहाँ पर 3 9 जा 27, 3 1 जा 3, फिर उसके बाद 7 से, फिर 3 7 से जाएगा तो 13 हो जाएगा, फिर उसके बाद 13 1। तो अब इसे हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे फैक्टर ट्री के फॉर्म में, यहाँ पर देखिए 1092 है, इसको हमने क्या किया, पहले 2 से डिवाइड किया तो हमें कितना मिला, 546 मिल गया। फिर हमने इसको 546 को डिवाइड किया 2 से, हमें कितना मिल गया, 273 मिल गया। फिर 273 को हमने किस से डिवाइड किया, 3 से डिवाइड किया, हमें कितना मिल गया, 91 मिल गया। 91 को हमने 7 से डिवाइड किया, हमें कितना मिल गया, 13 मिल गया। तो ये आपका जो 1092 था, इसे हमने कैसे रिप्रेजेंट कर दिया, फैक्टर ट्री के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। अब इससे हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर्स देखेंगे। प्राइम फैक्टर्स आपका हो जाएगा 2 2 3 7 13। तो यहाँ पर हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया प्राइम फैक्टर ट्री के फॉर्म में, और इसका आसानी से हमने क्या बता दिया, प्राइम फैक्टर्स को हमने डिटरमाइन कर लिया, इसके प्राइम फैक्टर्स को हमने डिटरमाइन कर लिया। ये आपका जो सर्किल में है, ये देखिए, ये आपका जो सर्किल में है, ये सब क्या हो गए, इसके प्राइम फैक्टर्स हो गए। तो आप लोग इस एग्जाम्पल को भी नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एचसीएफ। एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स क्या होता है, आइए इसे देखते हैं। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स होता है आपका, एज द रूल्स ऑफ मैथमेटिक्स डिक्टेट द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर और जीसीडी ऑफ 2 or more positive integer happen to be the largest positive integer that divides the number without leaving a remainder। तो यहाँ पर आपको ये कह रहा है कि आपका गणित के नियमानुसार जो आपका 2 या 2 से अधिक धनात्मक पूर्णांकों का सामान्य भाजक वह सबसे बड़ा धनात्मक पूर्णांक होता है जो बिना शेष बचाए उन संख्याओं को क्या कर देता है, पूरी तरह विभाजित कर देता है। आपका वही क्या कहलाता है, एचसीएफ कहलाता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। फिर से आप लोग सुनिए, गणित के नियमानुसार 2 या 2 से अधिक धनात्मक पूर्णांकों का सामान्य भाजक वह सबसे बड़ा धनात्मक पूर्णांक होता है जो बिना शेष बचाए उन दोनों संख्याओं को क्या करता है, पूरी तरह डिवाइड कर देता है, पूरी तरह विभाजित कर देता है। जैसे आपको यहाँ पर देखिए, जैसे आपका a और b कोई आपका पॉजिटिव इंटीजर्स है, यहाँ पर इसका एचसीएफ कितना है, c है। तो इसका मतलब कि जो ये आपका पॉजिटिव इंटीजर्स है, यहाँ पर ये देखिए पॉजिटिव, ये आपका क्या है, इन दोनों का क्या है, ये एचसीएफ ऑफ ab है। तो इसका मतलब है कि जो AB है वो C के टेबल में आता है। तो आप लोग इसे ऐसे समझिए कि जो आपका जो भी आपका पॉजिटिव इंटीजर्स दिया होगा तो एचसीएफ क्या होगा, वो जैसे यहाँ पर एचसीएफ निकला C, इन दोनों का एचसीएफ निकला C। तो इसका मतलब जो AB है, जो आपका AB है ये आपका C की टेबल में आता है। तो यही आपका क्या हो जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स हो जाएगा। यहाँ पर देखिए जैसे AB है तो ये जो C होगा ये A और B को पूरी तरह डिवाइड कर देगा बिना रिमाइंडर बचाए, रिमाइंडर 0 कर देगा, पूरी तरह 0 कर देगा, ये पूरी तरह इसको विभाजित कर देगा। अब ये एचसीएफ कैसे फाइंड किया जाता है, जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल्स ले लेते हैं हम, यहाँ पर इसे हटा देते हैं, एग्जाम्पल्स आपका एग्जाम्पल फर्स्ट ले लेते हैं। आपका जैसे फाइंड करना है 8 और 12 का, हमें क्या करना है, एचसीएफ फाइंड करना है। तो एचसीएफ फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 8 का क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2।
तो 8 को हम कैसे लिख सकते हैं, 8 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2। फिर उसके बाद 12 को ऐसे करेंगे तो 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। 12 को कैसे लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3। तो यहाँ पर ऐसे लिख लेते हैं फिर से 2 इंटू 2 इंटू 2। 8 को ऐसे लिख सकते हैं, 12 को ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3। अब यहाँ पर देखेंगे इन दोनों में कॉमन क्या क्या है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसमें 2 है और इसमें 2 है, तो ये दोनों 2 मिलके 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर HCF निकाल रहे हैं 8 और 12 का। तो यहाँ पर ये दोनों 2 मिलके क्या हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे, दोनों में कॉमन है। तो यहाँ पर इसको हम सिर्फ एक बार लिख देंगे। फिर आगे बढ़ेंगे, हमें क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, फिर से 2 कॉमन दिखाई दे रहा है। तो ये आपका देखिए यहाँ पर 2 फिर से हमें कॉमन मिल गया, तो इसे मल्टीप्लाई करके फिर से ऐसे 2 लिख देंगे एक बार। ये कॉमन है दोनों में तो एक बार ही लिख देंगे। अब यहाँ पर कोई कॉमन दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा, बस यहीं पर रुक जाएंगे। तो यहाँ पर इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा। तो आपका HCF आपका 8 और 12 के क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब देखिए 4 की टेबल में 8 और 12 दोनों आ रहे हैं, तो 4 2 जा 8, 4 3 जा 12। देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 अपना। एग्जाम्पल क्या होता है, एग्जाम्पल नंबर 2। तो 120 और 144 का हमें क्या करना है, फाइंड करना है HCF। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे दोनों का। तो यहाँ से 2 6 जा 12 60, 2 3 जा 6 30, 2 5 जा 15, फिर 3 से 5 और आपका 5 1 जा 5। आपका 144 का क्या होगा, यहाँ से हो जाएगा 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 8 जा 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18 और फिर उसके बाद 3 से कटेगा ये, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। तो 120 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। और 144 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, ऐसे लिख सकते हैं। इसको हम एस फॉर्म में, इन दोनों को हम इस तरह लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए इसमें 2 कॉमन है, तो यहाँ पर HCF क्या हो जाएगा, HCF 120 और 144 में यहाँ पर देखिए पहले देखेंगे 2 दोनों में कॉमन है, तो इसको एक बार लिख लेंगे, फिर मल्टीप्लाई लगाएंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो इसको क्या करेंगे, फिर एक साथ ऐसे ले लेंगे। तो यहाँ से 2 फिर मल्टीप्लाई, फिर यहाँ पर आगे बढ़े हम लोग। तो आगे बढ़ने पर यहाँ पर देखिए फिर से आपका क्या है, 2 है, तो दोनों में 2 है, तो फिर एक बार 2 लिख देंगे, फिर मल्टीप्लाई लगाएंगे। यहाँ पर 3 है, इसमें भी 3 है, फिर इसको ऐसे लिख लेंगे, तो यहाँ पर 3 हो गया। अब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर इसमें 3 है, इसमें 5 है। कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है इन दोनों में, नहीं दिखाई दे रहा, बस इतनी ही चीज़ कॉमन थी। देखिए यहाँ पर 2 2 2 3 3, इसमें इतनी चीज़ कॉमन थी, तो हमने इनको ऐसे मल्टीप्लाई करके लिख लिया। अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। तो HCF ऑफ 144 का कितना आ गया, 24। तो ये आपका HCF हो गया। अब 24 की टेबल में 120 भी आएगा और 144 भी आएगा, मतलब 120 भी आएगा और 144 भी आएगा। तो ये आपका 24 क्या हो जाएगा, इन दोनों का HCF हो जाएगा। तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे LCM क्या होता है। LCM आपका होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो यहाँ पर LCM आपका होता क्या है, इसे देख लेते हैं। तो इन अरिथमेटिक द लीस्ट कॉमन मल्टीपल और LCM ऑफ 2 नंबर से A एंड B इज डिनोटेड एज LCM AB। इसे हम ऐसे डिनोट कर सकते हैं। एंड द LCM इज द स्मॉलेस्ट और लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर दैट इज डिविजिबल बाय बोथ AB। जैसे आपका किसी भी 2 नंबर्स का हमें क्या करना है, LCM। तो आपका कोई 2 नंबर्स ले लेते हैं, तो उन 2 नंबर्स का LCM आपका क्या होता है, ऐसा छोटा, मतलब कि ऐसा स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर होता है जो उन दोनों से क्या हो जाए, पूरी तरह डिविजिबल हो जाए। जैसे कि हम मानते हैं, जैसे यहाँ पर A और B आपके 2 नंबर्स हैं, फिर उसके बाद ये 2 नंबर्स हैं, तो ये क्या होंगे, इसका LCM मान लेते हैं C है। तो यहाँ पर ये आपका ऐसा सबसे छोटा, ऐसा स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर होगा जो A और B दोनों से क्या हो जाए, पूरी तरह डिविजिबल हो जाए। या आप इसे ऐसे समझ लीजिए कि
जो आपका C होगा इन दोनों की टेबल में आएगा। जैसे कि C आपका A की टेबल में आएगा और C आपका B की भी टेबल में आएगा। यही आपका क्या होता है, LCM होता है। यहाँ पर एग्जाम्पल से हम देखते हैं कैसे फाइंड किया जाएगा। एग्जाम्पल आपका हो गया 24 और 15। अब 24 और अब आपका यहाँ पर हो गया 24 और 15। अब इसका क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 24 फिर उसके बाद इसे हम 12 हो गया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। फिर उसके बाद 15 का करेंगे तो आपका हो जाएगा 3 5 जा 15, 5 1 जा 5। यहाँ पर ये आ गया। यहाँ पर 24 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 × 2 × 2 × 3। और 15 को कैसे लिख सकते हैं, 3 × 5। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 3 और यहाँ पर भी 3, इसमें दोनों में यहाँ पर देखिए ये 3 वाला कॉमन है। अब जो कॉमन होगा हम क्या करेंगे, उसे एक बार लिख लेंगे। तो यहाँ पर LCM आप 24 और 15 इनका क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर 3 कॉमन है तो इसको हम सिर्फ एक बार लिखेंगे, फिर मल्टीप्लाई लगाएंगे। अब यहाँ पर कोई चीज़ कॉमन दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा। जब कोई चीज़ कॉमन नहीं दिखाई दे रहा, जैसे यहाँ पर 2 2 2, इसमें 2 2 है, 3 बार है, 3 टाइम्स 2 2 है, तो हम इसे ऐसे ही लिख लेंगे। और नीचे कितना है, 5 है, इसे भी मल्टीप्लाई करके ऐसे लिख लेंगे। तो यहाँ से आपका LCM हो जाएगा 24 और 15 का क्या हो जाएगा, इस तरह हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब इसे क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 2 जा 24, 24 5 जा 120 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका जो LCM आ गया 24 और 15, इन दोनों का जो LCM आया ये आ गया 120। तो ये जो 120 होगा इन दोनों के आपके टेबल में आएगा। जैसे 24 के टेबल में 120 आएगा और 15 की टेबल में 120 आपका आएगा। तो ये आपका हो गया LCM। LCM किसका हो गया, 24 और 15 का। तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे हम 120 और 144, मतलब कि 120 और 144 का LCM क्या होगा। तो फिर से क्या करेंगे, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो 2 6 जा 12, 60 हो गया, 2 30 हो गया, यहाँ पर 2 3 जा 6, फिर 2 15 हो गया, फिर 3 से 5 हो गया, यहाँ पर 5 1 जा 5, और यहाँ पर 144, तो 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 18 हो जाएगा, यहाँ से 9 हो जाएगा, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। तो यहाँ से 120 को कैसे लिख सकते हैं, 120 को लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 × 3 × 5। और यहाँ पर 144 को कैसे लिख सकते हैं, 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 3। अब यहाँ पर देखिए आपका ये क्या है, ये आपका कॉमन है यहाँ पे। तो यहाँ पर LCM आपका क्या हो जाएगा, 120 और 144 का। अब जो कॉमन है उसे हम एक बार लिखते हैं, फिर मल्टीप्लाई लगाते हैं, फिर यहाँ पर आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर भी कॉमन है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो एक बार लिख लेंगे। फिर यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, इसको फिर से लिख लेंगे ऐसे। फिर यहाँ पर देखेंगे आपका यहाँ पर 3 है और यहाँ पर भी 3 है, इन दोनों को ऐसे ही लिख लेंगे। फिर आगे अब देखिए इसमें कुछ कॉमन नहीं मिल रहा, तो 5 को ऐसे लिख लेंगे, 2 को ऐसे लिख लेंगे, 3 को ऐसे लिख लेंगे। अब इन सबको जब मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने पे देखिए आपका क्या हो जाएगा, 5 3 जा 15, 15 2 जा आपका हो जाएगा 30, 32 जा आपका हो जाएगा 60, 60 120, 122 जा 24, 240, और 240 हो जाएगा आपका 3 से करेंगे मल्टीप्लाई, तो आपका हो जाएगा 720। तो यहाँ पर LCM आपका क्या हो जाएगा, 120 और 144 का LCM क्या हो जाएगा आपका 720, मतलब 720। तो यहाँ पर ये आपका LCM आ गया। अब देखिए ये जो 720 आया है इन दोनों की टेबल में आता होगा, तो 120 की टेबल में 720 आएगा और 144
की टेबल में मतलब 144 की भी टेबल में आपका क्या आएगा 720 आएगा। तो ये आपका एलसीएम हो गया। अब इसे नोट कर लीजिए, हम कुछ एग्जांपल्स और कर लेते हैं जिससे आपको अच्छी तरह से और समझ में आ जाए। यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे फर्स्ट एग्जांपल है और सेकंड एग्जांपल है। इन दो एग्जांपल को हम और कर लेते हैं। यहाँ पर फर्स्ट एग्जांपल में हमें एचसीएफ फाइंड करना है, सेकंड एग्जांपल में हमें एलसीएम फाइंड करना है। तो हम सबसे पहले देखेंगे एचसीएफ फाइंड कैसे करेंगे। तो आपका 144 है, पहले इसका क्या करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो 2 7 जा 14, 2 जा 4, फिर 2 36 आ जाएगा, 2 18 आ जाएगा, 2 9 यहाँ से हो जाएगा और 3 जा 9, 3 1 जा 3। आपका 104 है तो 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, फिर उसके बाद 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, फिर 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 हो जाएगा, फिर उसके बाद 13 से कट जाएगा 1 आ जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर आपका 160 तो 2 8 जा 2 4 40 20 आपका 2 10 2 5 और 5 1 जा 5। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं 144 को कैसे लिख सकते हैं 2 इस तरह लिख सकते हैं। फिर आपका 104 है, इसको कैसे लिख सकते हैं 104 को आपका 2 × 2 × 2 × 13। फिर उसके बाद यहाँ पर 160 में कैसे लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 × 2 × 2 कितनी बार हो गया 4 2 2 4 मतलब 2 ये 5 टाइम्स हो गया और ये 5 हो गया। अब इसमें हम क्या देखेंगे कॉमन देखेंगे। कॉमन यहाँ पर कितना है ये आपका देखिए यहाँ पर तीनों में 2 कॉमन एक बार हो गया, फिर इसमें एक बार ये 2 कॉमन हो गया, फिर इसमें एक बार 2 ये कॉमन हो गया। अब इसके अलावा अब यहाँ पर तीनों में कुछ कॉमन नहीं मिल रहा, यहाँ पर अब कॉमन नहीं मिल रहा। तो एचसीएफ आपका क्या हो जाएगा इन दोनों का इन तीनों का 160 104 144 104 160 इन सब का एलसीएम क्या हो जाएगा आपका 2 × 2 × 2। एक बार लिखेंगे इसको, एक बार इसको, एक बार इसको। यहाँ पर कितना हो गया 8 हो गया 8 हो गया। अब देखिए 8 क्या करेगा इन सबको पूरी तरह डिविजिबल करेगा, मतलब कि विभाजित कर देगा बिना शेष बचाए। ये सब क्या हो जाएंगे पूरी तरह 8 से क्या हो जाएंगे विभाजित हो जाएंगे। तो आपका जो एचसीएफ आ गया ये कितना हो गया एचसीएफ आपका 8 हो गया। यहाँ पर ऐसे लिख देते हैं एचसीएफ 144 104 160 इन सब का एचसीएफ कितना हो गया 8 हो गया। तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए, फिर हम देखते हैं एलसीएम कैसे निकाला जाएगा। हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है या नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें क्या करना है इसमें एलसीएम फाइंड करना है किसका 60 और 45 का। तो 60 और 45 का एलसीएम फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे 60 का क्या करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 2 से 30 आ जाएगा, फिर 2 से 15 हो जाएगा, फिर 3 से 5 हो जाएगा, 5 से कटेंगे 1 हो जाएगा। फिर आपका है 45 का क्या करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो आपका ये पहले 3 से होगा, 2 से कटेगा नहीं, यहाँ पर 5 आ गया, 2 से अब नहीं कटेगा तो 3 की टेबल में आएगा। तो 3 की टेबल में यहाँ पर 3 1 जा 3, 3 5 जा 15 हो जाएगा, फिर 3 5 जा 15, 5 1 जा 5। तो यहाँ पर 60 को हम कैसे लिख सकते हैं 2 × 2 × 3 × 5। और आपका 45 को कैसे लिख सकते हैं 3 × 3 × 5। तो यहाँ पर देखिए आपका ये देखिए 3 एक बार कॉमन हो गया यहाँ पर। तो हम क्या करेंगे एलसीएम 60 और 45 का कैसे लिखेंगे, यहाँ पर 3 एक बार लिख देंगे, यहाँ पर 5 एक बार कॉमन है तो 5 को ऐसे मल्टीप्लाई करके एक बार कॉमन लिख देंगे। अब यहाँ पर कुछ कॉमन नहीं मिल रहा तो इन सबको ऐसे ही लिख देंगे। तो यहाँ पर 2 × 2 × 5 × 3 सॉरी यहाँ पर 3 हो गया। अब इन सबको ऐसे ही लिख दिया 2 × 2 × 3। यहाँ पर कुछ कॉमन नहीं था, यहाँ पर ये दोनों कॉमन थे, 3 इसमें भी था 3 इसमें, इसको एक बार लिख दिया हमने, 5 इसमें भी था 5 इसमें भी था, इसको एक बार लिख दिया। तो यहाँ पर हमें कुछ कॉमन नहीं दिखाई दे रहा तो हम इसको ऐसे ही लिख देंगे। तो यहाँ पर ऐसे ही लिखने पर अब इसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 5 जा 15, 15 2 जा 30, 30 2 जा 60, 63 जा 180 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आपका एलसीएम होगा कितना 60 45 का
180 होगा। तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए, हम थोड़ा साइड हो जाते हैं। तो आप लोगों ने इसे नोट कर लिया होगा। ये था आपका पूरा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, और एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है, फैक्टर ट्री क्या होता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, जितना हो शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में।